दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वक्त मैं दूसरी आपको आज बात बताऊं कि आज मेरे प्रोग्राम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से आप मिल पाएंगे। कुछ दिनों, एक शायद 2 दिन पहले आपने उन्हें न्यूज़ में खासा देखा है, न्यूज़ रिपोर्ट्स चली हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे प्रोग्राम में ये एक दफ़ा इसी किस्म का सिलसिला पहले भी आप देख चुके हैं, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आई थी, और वो था मेक अ विश फाउंडेशन। एक ऐसी फाउंडेशन जिसमें उन बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है जो किसी भी बीमारी की लास्ट स्टेज में हों। और आज भी पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में यहाँ ये मेक अ विश फाउंडेशन, आपको जैसा मालूम है कि पूरी दुनिया में के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसको लाने का बेड़ा जो है मुश्ताक बेग साहब के साथ है। मुश्ताक बेग साहब जो हैं कुछ देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, और ये एक आई थिंक एक ऐसा काम किया है उन्होंने, और उनकी फाउंडेशन एक ऐसी नेकी कर रही है जिसका अजर जो है वो शायद दुनिया में कम लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको आज भी एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाने जा रही हूँ। मुश्ताक बेग साहब आएंगे, उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगी, बासित की हवाले से बहुत सारी डिटेल्स देंगे। हम यहीं पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, और कोशिश करेंगे कि अपने और आपके वक्त को अच्छा भी बना सकें, और ज़िंदगी में जब एंटरटेनमेंट देते हैं हम आपको तो उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी दे सकें। लेकिन ज़िंदगी को चलना है, और जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हो सकता है आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से किसी बच्चे का दिन बहुत अच्छा गुजरे, किसी बड़े का दिन बहुत अच्छा गुजरे, किसी बुज़ुर्ग का दिन बहुत अच्छा गुजरे। मुस्कुराइए और दूसरों को खुशियाँ ज़रूर दीजिए। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खून के सरतान में मुब्तला ये कमसिन अब्दुल बासित है। वो इस बात से बेनियाज है कि कौन सा मर्ज उसे लाहक है और कब उसके सांसों की डोरी टूट जाए। वो तो बस पाक फौज में शामिल होकर वतने अजीज पर कुर्बान होना चाहता है। मैं बहुत बड़ा फौजी बनूंगा और मैं दुश्मन से मुकाबला करूंगा, ये मेरी दुआ है बस। GOC मलीर ग्रीजन मेजर जनरल असफंद यार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की जानिब से कमसिन सिपाही को पाक आर्मी का एक दिन के लिए हिस्सा बनने का सर्टिफिकेट दिया। हम इस पे बड़ा फख्र समझते हैं कि एक यंग आदमी जो है वो हमारे साथ मुंसलिक होना चाहता है और सोल्जर बनना चाहता है। नन्हे सिपाही अब्दुल बासित के वालिद अपने कमसिन बेटे को फौजी वर्दी में देखकर आबीदा हो गए। काश ये ठीक होता तो मैं इसको पर भर्ती, ये सोच मेरी थी। कमसिन सिपाही अब्दुल बासित ने एक रात के लिए फौजी बैरक्स में साथी जवानों के हमरा कयाम किया, परेड में हिस्सा लिया, जंगी हथियार देखे और तरबियत हासिल की। उनके एजाज में बड़ा खाना भी दिया गया। अब्दुल बासित को एक दिन की तनख्वाह और दीगर मराआत भी दी जाएंगी। हो सकता है कि आज जब मैं आपसे फूड फॉर थॉट शेयर करूं, या आज से आपका ख्याल जो पूछूं 4646 पर आप मुझे भेजेंगे इसके SMS, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि टेलीविज़न पे सुबह सुबह अजीब सा क्वेश्चन कर लिया है, ये कैसा अजीब किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अक्सर ये सोचते हुए भी डर लगता है। लेकिन डर की बेस कोई भी नहीं होती, इसलिए कि डरना नहीं चाहिए। आखिर बहरहाल हम सब में हर एक ने इसका जायका तो चखना है, जाना तो है दुनिया से, किसी और दुनिया में जाना है। तो आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश मुझसे शेयर करें। आप क्या चाहेंगे? अगर आपको पता हो, ज़ाहिर आपने जाना है, और तो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? किसी ख़ास शख्स से मिलने की होगी, अपनी फैमिली को देखने की होगी, अपनी फैमिली में किसी ख़ास शख्स को कुछ बताने की होगी,
अपने बच्चों से कुछ कहने की होगी, अपने किसी ख़ास दोस्त से कुछ पूछने की होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप चाहते हो कि इससे पहले मैं इस दुनिया से ना जाऊं। तो आज आप वो मुझसे शेयर करें। अजीब है, लेकिन आप यकीन करें, अगर आप सोचेंगे तो बड़ा सही सवाल है ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है। और अपने आप को भी बताइए कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो आइए हमारे प्रोग्राम के थ्रू अपने आप को भी बताइए और लोगों को भी बताइए कि आप आखिरी जो ख्वाहिश होगी वो क्या चाह सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। 4646 से पे मुझसे शेयर करें और मैं आपको थोड़ी देर बाद आज इस यंगेस्ट जो सोल्जर है, शायद दुनिया का यंगेस्ट सोल्जर, उससे आपको मिलवाने जा रही हूँ। लेकिन इस वक्त मैं मिलवाऊंगी पाकिस्तान में जिनको सारा क्रेडिट जाता है मेक अ विश फाउंडेशन लाने का, इश्तियाक बेग साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। क्या हाल डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी। इश्तियाक साहब, पहला भी हमने इसका मेरे प्रोग्राम में इस सिलसिले का प्रोग्राम हुआ था और उसमें हमने 2 बच्चों से मुलाकात करवाई थी। सुनिए, ये एक तो होता है ना, वैसे ही आपको अब चारों तरफ इतने दर्द नज़र आते हैं, आप तो और दर्द ले रहे हैं, आप कितने डिप्रेशन में होते होंगे इन तमाम चीज़ों के दरमियान? डॉक्टर साहब, आप पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रो में ये कहा है कि अगर हम किसी को थोड़ी सी मुस्कुराहट या थोड़ी सी खुशी दे दें तो ये भी एक बहुत नेक काम है, मतलब। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये मिशन है कि वो बच्चे एक मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से जाएं और खुशी लेके जाएं, उनके दिल में कोई हसरत नहीं हो कि एक उनकी ख्वाहिश थी जो किसी ने पूरी नहीं की। ये जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की 40 कंट्रीज़ के अंदर है, और वो बच्चे जिनको डॉक्टर्स जो हैं लाइलाज मर्ज़ से मुब्तला होते हैं, जैसे कैंसर है, जैसे टीबी है, और इस तरह के बच्चों की जो भी ख्वाहिश दिल में मोस्ट चेरिश विश होती है, उस विश को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी पूरा करती है, ताकि बच्चे जो हैं उनके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए एक मुस्कुराहट लाई जा सके। और मुस्कुराहट सिर्फ उस बच्चे को नहीं देते, उनके पेरेंट्स को भी देखते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि अब्दुल बासित के बारे में, जो कि एक बहुत स्पेशल चाइल्ड है और बहुत यूनिक उसने विश की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन अब तक डॉक्टर साहबा तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों की विशेष को ग्रांट कर चुकी है। अच्छा, यहाँ बता दूँ कि अब्दुल बासित जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, ब्लड कैंसर का, और ब्लड कैंसर का पेशेंट। हाँ, ब्लड कैंसर। और डॉक्टर साहब, इसका जो ब्लड कैंसर है वो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा इनके इंटरेक्शन रहा डॉक्टर्स के साथ, और वो मुझे चाहते थे कि जल्द से जल्द हम इसकी विश को जो है वो ग्रांट करें, क्योंकि अब इसकी इतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है कि एवरी 15 डेज़ इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है। बल्कि एक बड़ा सेट तरीका ये हुआ कि मैं आपको बतलाऊँ कि जब 14 अगस्त के दिन इसको फ़ौजी बनना था, उससे एक दिन पहले इसके ब्लड को चेंज करना था, नहीं तो ये एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता। और क्योंकि कराची में बारिशें जो हंगामे रहे, उसकी वजह से ब्लड का डोनेशंस उसको नहीं मिली, तो हमें ये बतलाया गया। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी देखिए, इतना अरबों का नुकसान हो गया मुल्क को, क्योंकि हड़तालें थीं और कराची पैरालाइज था। हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि लोगों की जानें भी ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो मुझे ये बतलाया गया कि जी आई एम सॉरी, हम इसको फ़ौजी नहीं बना सकेंगे। बच्चे का जो ड्यू है, हमारे पास लोग डोनेट करने नहीं आए ब्लड, बिकॉज इतनी बारिशें हुई हैं, तूफ़ान आए हैं, और ख़ास तौर पर कराची में जो हंगामे थे। बट ऐसा करना हुआ कि लास्ट मिनट के अंदर कोई अल्लाह ने मौज़ा दिखाया, और एक आदमी जिसका